हेलो दोस्तों, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। एक बार जरूर से जरूर देखें। चलिए बनाते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.3 में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो हमें उदाहरण देना है। ठीक है, देखिए 5 का 1 नंबर में दिया हुआ है क्या। देखिए घात px बराबर करना है क्या, घात qx के। ठीक है, हमें घात px बराबर करना है घात qx के। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं पहले px क्या होता है। ठीक है, जान लीजिए पहले क्या होता है, px क्या होता है, gx क्या होता है और qx क्या होता है और rx क्या होता है। ठीक है, ये सब जान लीजिए। ये सब होता क्या है, px होता है भाज्य, जिसमें हम भाग देते हैं। ठीक है, जिसमें हम भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाज्य यानी px। और ये क्या है, भाजक, यानी जिससे हम भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाजक यानी gx। और कितनी बार में हम लगाए हैं भाग, वो उसे क्या बोलते हैं, भागफल, कितनी बार से गुना किया। ठीक है, और देखिए rx किसे बोलते हैं, शेषफल जो घट के आया हो, शेषफल। ठीक है, शेषफल हो गया। अब देखिए इधर जान लेते हैं विभाजन एल्गोरिथम। देखिए px में, देखिए px में यदि gx एक बहुपद से भाग देंगे तो क्या आएगा, qx के रूप में आएगा और क्या आएगा, rx के रूप में आएगा। जब gx एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे, एक gx यानी एक पद से दूसरे बहुपद में भाग देंगे तो देखिए इसका, देखिए qx आएगा, ये q भागफल क्या आएगा, qx के रूप में आएगा और शेषफल जो आएगा rx के रूप में आएगा। तो देखिए तो इसका घात है जो इसके और इसके क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा ना। तो बराबर करना पड़ेगा। देखिए इसका घात क्या मान लेते हैं, 0 मान सकते हैं। ठीक है ना, इसका घात क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। 0 मानेंगे, एक अचर पद मानेंगे, तभी ना इसका घात और इसका घात क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी px का घात और gx का घात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो gx हमें क्या मानना होगा, gx हमें क्या मानना होगा, एक अचर पद मानना होगा। जैसे हमें 0 मान सकते हैं। ठीक है, मान लिए। अब देखिए इसको क्या मानना होगा, gx को एक अचर पद मानना होगा। अब देखिए px को एक मान लीजिए क्या, कोई एक बहुपद मान लीजिए। जैसे में मान लेते हैं हम 4x² प्लस कितना 2x प्लस कितना मान लेते हैं 3। ठीक है, एक बहुपद आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, एक बहुपद हम मान लिए। ठीक है, अब मान लिया भाजक क्या मानेंगे, तो भाजक यानी gx क्या मानेंगे। तो gx हमें क्या मानना पड़ेगा, gx हमें अचर पद मानना पड़ेगा, तभी px और qx क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का घात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये 2 क्या अचर पद है तो इसको मान लिए। ठीक है, मान लिए। तब देखिए इसमें इससे क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। क्या कीजिए, भाग करते हैं। तो चलिए करते हैं क्या, 4x² प्लस 2x प्लस 3 में कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। अब देखिए 2 में कितना से गुना करेंगे कि 4x² आ जाएगा। तो 2x² से करते हैं, 2x² से तो आ जाएगा 2 दूना 4x²। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस से क्या हुआ, कट गया, क्या बचा 2x प्लस 3। अब कितना से गुना करेंगे कि 2x आ जाएगा, तो x से करते हैं प्लस x से, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो गया, कट गया। अब क्या बचा, 3 बचा। अब कितना से गुना करना पड़ेगा, तो प्लस कितना से 2 से कर देते हैं, तो 2 से नहीं 1 से करेंगे, तब ना 1 2 होगा, 2 माइनस क्या आया, 1 आया।
कितना आया, घट के 1 आया। ये लिख लीजिए क्यू एक्स कितना आया है, तो 2x² प्लस x प्लस 1 आया है, और आर एक्स कितना है, 1 आया है। अब देखिए 1 आया है, देखिए हमें क्या करना था, घात पी एक्स और क्यू एक्स क्या करना था, बराबर करना था। तो देखिए पी एक्स का घात कितना है, 2 है, और क्यू एक्स का घात कितना है, 2 है। तो हमारा बराबर घात हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। यह प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। यही हमें क्या करना था, बराबर करना था घात पी एक्स और घात क्यू एक्स, हमें बराबर करना था, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना था। ठीक है, हमारा यह हो गया सॉल्व। अब दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, तो घात क्यू एक्स, क्या घात क्यू एक्स बराबर करना है क्या, घात आर एक्स के। क्या करना है, घात आर एक्स के, क्या घात आर एक्स। देखिए हमको घात क्यू एक्स बराबर करना है क्या, घात आर एक्स करना है। ठीक है, इसके बराबर इतना करना है। ठीक है, घात। अब देखिए पी एक्स बराबर क्या होता है, पी एक्स बराबर क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस क्या होता है, आर एक्स होता है। ठीक है, आर एक्स होता है, ठीक है ना, आर एक्स होता है। अब देखिए यहाँ आर एक्स होगा जो जी एक्स से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जी एक्स बड़ा होता है, जिससे हम भाग देते हैं, यानी भाजक से भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल आता है वो क्या आता है, भाजक से क्या आता है, कम आता है। तो इसमें क्या मान लेंगे हम, इससे को मान लेते हैं क्या, x प्लस 1 मान लेते हैं। ठीक है, प्लस क्यू एक्स को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या, x प्लस क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, गुना। और देखिए जी एक्स को क्या मानेंगे, तो जी एक्स एक्स प्लस 1 से ज़्यादा होगा, यानी बड़ा होगा, भाजक तो शेषफल से क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा। तो क्या मान लेंगे, x² माइनस क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा ही होगा हमेशा शेषफल से बड़ा क्या होगा, भाजक। ठीक है, भाजक जिससे हम भाग देते हैं, यानी जी आर एक्स से हमेशा बड़ा होगा क्या, जी एक्स बड़ा होगा। ठीक है, मान लिया, अब गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 हो जाएगा। और देखिए एक्स क्यू प्लस क्या हो जाएगा, x²। और देखिए 2x में से माइनस प्लस x गया तो क्या माइनस x, और क्या है यहाँ -2 है, और यहाँ क्या है 1 है, क्या है 1 है, क्या है 1, यहाँ क्या है 1 है। तो -2 में से +1 गया तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिख दीजिए, क्या इधर लिखते हैं, जगह नहीं है, ठीक है ना, इधर ही लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है, देखिए पी एक्स हमारा कितना आ गया, तो पी एक्स आ गया x³ प्लस क्या x² माइनस x माइनस 1 आ गया, और क्या जी एक्स कितना माने थे हम, तो x² माइनस 2 मान लिए थे। अब देखिए इतना को इतना से क्या कीजिए, भाग कर दीजिए। तो करते हैं क्या, x² माइनस 2 को x³ प्लस x² माइनस x माइनस 1 से क्या कर, इतना में इतना से भाग कर देते हैं। कितना से करना पड़ेगा, तो x से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस 2x। ठीक है, माइनस प्लस ये क्या हुआ, कट गया, क्या बचा x² और प्लस 2x में से एक x गया तो प्लस x माइनस 1। अब कितना से गुना करेंगे, तो x² आ जाएगा, तो 1 से करते हैं प्लस x, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये क्या हुआ, कट गया, तो कितना आया, x प्लस 2 में से 1 गया, क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो इसमें देखिए तो क्यू एक्स कितना आ गया है, क्यू एक्स कितना आया है, तो x प्लस 1 आया है, और आर एक्स कितना आया है, आर एक्स कितना आया है, तो x प्लस 1 आया है। ठीक है,
ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है दूसरा नंबर में, क्यू एक्स बराबर करना है किसके, आर एक्स के। तो देखिए क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात क्या करना है, बराबर करना है। तो देखिए बराबर हो गया, इसका घात और इसका घात क्या हो गया, बराबर हो गया, एक घात है एक घात है, तो ये दोनों बराबर हो गया। यही हमारा क्या करना था, उदाहरण देना था, एक विभाजन एल्गोरिथम को क्या करना था, संतुष्ट करना था। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक है, कितना नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करते हैं कितना नंबर, अब सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्या दिया, घात आर को, घात आर बराबर क्या करना है, एक्स, घात आर एक्स बराबर होना चाहिए किसके, 0 के होना चाहिए। ठीक है, 0 के होना चाहिए। देखिए बनाते हैं, लिखेंगे क्या, हल, हल लिख देना ठीक रहता है। ठीक है ना, हल क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस क्या होता है, आर एक्स होता है, आर एक्स होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ जो जी एक्स होगा, जी एक्स से आर एक्स क्या होगा, कम होगा, हमेशा कम होगा। आर एक्स जी एक्स से हमेशा कम होगा, यानी शेषफल भाजक से हमेशा क्या होगा, कम आएगा। ठीक है, तो इसको हम देखिए क्या करना है, देखिए आर एक्स बराबर होगा क्या, 0 के होगा। ठीक है, 0 के होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या मानना पड़ेगा, तो कोई अचर पद मानना पड़ेगा, क्योंकि आर एक्स बराबर क्या है, 0 है, 0 है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, कोई अचर पद। हम मान लेते हैं क्या, 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यू एक्स हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे में हम मान लेते हैं x+1 मान लेते हैं, और जी एक्स क्या मानेंगे, तो जी एक्स मानेंगे क्या, आर एक्स से बड़ा होना चाहिए, क्या बड़ा होना चाहिए। तो हमें क्या मान लेते हैं, x² - 1, 1 मान लेते हैं, नहीं 2 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, x² - 1 मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब मान लिए, तब देखिए अब इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, x³ हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, -1 हो जाए, -x हो जाएगा, और -1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, x³ प्लस क्या हो जाएगा, x² - x, और 4 में से 1 गया तो प्लस क्या, 3। ठीक है, इतना आया। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए क्या, पी एक्स कितना आया है, तो x³ प्लस x² - x प्लस 3 आया है, और जी एक्स कितना माने हैं हम, तो x² - 1 मान लिए। ठीक है, तो इतना में इतना से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो कर देते हैं यहीं पर क्या, x² - 1 में से भाग कर देते, कितना से गुना करना पड़ेगा, तो x से क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कट गया। अब ये भी क्या होगा, कट गया, क्या बचा, x² - 3। ठीक है, x² - 3। अब देखिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो +1 से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² - 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यह क्या हुआ, कट गया, क्या हुआ, कट गया। अब कितना बचेगा, -3 में से क्या गया, 1 गया था, क्या बचा, क्या बचा, -2 बचा, क्या बचा, -2 बचा। तो देखिए यहाँ क्या क्या आया है, QX कितना आया, QX x+1 आया, x+1 आया, और RX कितना आया, RX कितना आया, तो RX आया है कितना, -2 आया है, यानी एक अचर पद आया है, अचर पद आया है। अचर पद का घात होता है, वो क्या होता है, 0 होता है, हमेशा क्या हो जाएगा, 0 होगा। अचर पद का घात क्या होता है, 0 होता है, तो RX बराबर 0 हो गया, RX बराबर 0। हमारा प्रश्न क्या हुआ, सॉल्व हो गया। -2 का घात हमेशा क्या होता है, अचर पद का घात क्या होता है, हमेशा 0 होता है। यह प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।